हेलो बेटवा, क्या हाल चाल। उम्मीद है तू बढ़िया होगा। आज हम कवर करने वाले हैं 10th क्लास की 1.2 पूरी एक्सरसाइज। लेकिन उस एक्सरसाइज को करने से पहले तुझे कुछ छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए जो मैं तुझे आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला हूं। लेकिन यदि तूने बच्चा वीडियो शुरू कर दी है तो वीडियो को लाइक कर दे, क्योंकि तुम वीडियो देख रहे हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो। लाइक कर, अभी कर, अभी कर, ठीक है। और इसको शेयर भी कर दे, व्हाट्सएप स्टेटस लगा ले, जहां तुझे लगाना है शेयर कर अपने दोस्तों के बीच में। और अच्छे अच्छे कमेंट जरूर करना, ठीक है। कमेंट किया कर, बताओ अगर कमेंट नहीं करेगा तो मैं वीडियो रोक दूंगा, ठीक है। क्योंकि फ्री में आपको कोई उपलब्ध नहीं है, और अगर उपलब्ध भी है तो इतना अच्छा कंटेंट कोई नहीं दे रहा, ये मुझे पता है, पूरा यूट्यूब पता है मुझे। इतना अच्छा कंटेंट तुम लोगों को कोई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो आजा, मैं तुझे बताने वाला हूं। मैं तुझे दो चीजें बताऊंगा। सबसे पहले बताऊंगा मैं तुझे को प्राइम नंबर, कि आखिर को प्राइम नंबर होते क्या है, ये किस चिड़िया का नाम है। तो ऐसे दो नंबर मैं तुझे बता दे रहा हूं, ऐसे ही बता दे रहा हूं कि ऐसे दो नंबर जिनमें कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, वो को प्राइम होते हैं। मुझे पता है तुझे समझ में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया। इधर देख, मैं तुझे बता रहा हूं कि को प्राइम क्या होता है। मैंने दो नंबर लिखे, मैंने कहा कि एक नंबर 4 है और एक नंबर मेरे पास 13 है। कितना नंबर है? 13। अब गौर से देख, इसके फैक्टर निकाल जरा, तो क्या आएगा? तू कहेगा सर इसका एक फैक्टर 1 हो जाएगा। फैक्टर मतलब जो इसको डिवाइड कर दे, 4 को डिवाइड करने वाला क्या होगा? 4 का फैक्टर। अब 4 का दूसरा फैक्टर क्या होगा? 2 होगा, क्योंकि 4 को डिवाइड 2 भी करेगा। 4 का एक और फैक्टर क्या होगा? 4 होगा, ये 4 हो गया। क्या 4 के और कोई फैक्टर बनेंगे? तू कहेगा ना सर, बस इतने ही बनेंगे, ठीक। अब ये हमारे पास 4 के फैक्टर हो गए। मैं तो तुझसे पूछूं 13 के फैक्टर निकाल के देखा, तू कहेगा सर 13 में 1 का डिवाइड चला जाएगा और 13 में 13 का डिवाइड जाएगा। क्या इसके अलावा किसी और नंबर का डिवाइड जाएगा बच्चा? तो बिल्कुल नहीं जाएगा, ठीक है। अब इनमें देख तू कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर एक के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर दिख रहा है तुझे? तू कहेगा नहीं सर, यहां पे भी हमको 1 दिख रहा है और यहां पे भी हमको 1 दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये दो फैक्टर ही हमको यहाँ पे कॉमन फैक्टर दिख रहे हैं, उसके अलावा कोई कॉमन फैक्टर यहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया बच्चा? कि ये जो दो नंबर है ना, यही हमारे क्या कहलाएंगे? को प्राइम नंबर। मतलब ऐसे नंबर जिनमें कोई भी फैक्टर कॉमन ना हो 1 के अलावा, वो को प्राइम नंबर कहलाते हैं। और ले ले एग्जांपल, जैसे मैंने तुझसे कह दिया 6 ले ले, ठीक है, और एक ले ले तू, और कोई ले ले रहा, चल। मैंने कहा कि एक नंबर 8 ले ले और एक नंबर 2 15 ले ले। क्या ये को प्राइम नंबर होंगे? ऑब्वियसली होंगे बच्चा, क्योंकि यहाँ पे देख सिर्फ और सिर्फ ऐसा फैक्टर जो यहाँ दोनों में कॉमन है वो सिर्फ और सिर्फ 1 है। बाकी 1 के अलावा दोनों नंबर में कोई कॉमन नंबर का डिवाइड नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये है 8 में और 15 में 1 के अलावा किसी दूसरे कॉमन नंबर का डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो जाएंगे? को प्राइम नंबर हो जाएंगे। तो चाहे तो सबके निकाल के देख लेना अलग अलग, मैं नहीं बता रहा हूं। अब तुझे समझ में आ गया होगा कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं। पहली चीज हमारी आज की क्लास की। दूसरी चीज, मैं तुझे एक थ्योरम पढ़ाने वाला हूं। थ्योरम कुछ इस तरीके से है, बुक में दी है, मैं मेरे हिसाब से बता रहा हूं। मैं तुझे एक चीज लिख रहा हूं यहाँ पे कि 6 के स्क्वायर में यदि 2 का डिवाइड हो जाए तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे 2 डिवाइड्स 6 के स्क्वायर। 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है, मतलब क्या है? यदि 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड करें हम, तो यदि पूरा पूरा डिवाइड हो, 6 का स्क्वायर करें कितना आएगा? 36 में तू किसका डिवाइड करेगा? 2 का डिवाइड करेगा, तो कुछ ना कुछ आंसर जरूर मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है बच्चा? यदि 2 डिवाइड कर रहा है 6 के स्क्वायर को, तो ध्यान रखना कि 2 डिवाइड करेगा पता है किसे? 6 को भी डिवाइड करेगा। कैसे? इधर देख, 6 का स्क्वायर करेगा मतलब क्या करेगा? तो 6 इंटू 6 करेगा, 6 इंटू 6 अपॉन क्या करेगा? 2। यहाँ पे एक स्क्वायर करेगा तो क्या आ जाएगा? 36 आ जाएगा। 36 में देख 2 का डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। जब 6 के स्क्वायर में 2 का डिवाइड हो रहा है बच्चा, तो 6 में भी डिवाइड होगा। 6 में भी किसका डिवाइड होगा? 2 का डिवाइड होगा। और एग्जांपल देख ले, एक एग्जांपल और लिखा मैंने कहा कि 5 डिवाइड्स, कोई और नंबर ले ले, जैसे मैंने कहा 4 डिवाइड्स 12 का स्क्वायर। 12 के स्क्वायर को यदि 4 डिवाइड कर रहा है, तो मुझे बता 4 डिवाइड करेगा कि नहीं, ये जल्दी से बता। 4 डिवाइड्स करेगा 12 को। क्यों करेगा? क्योंकि 12 का स्क्वायर करेगा तो 144 आ जाएगा, 144 में 4 का डिवाइड हो जाएगा। अब मुझे बता, जब 4 जो है वो 12 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 4 12 को डिवाइड करेगा, ऑब्वियसली करेगा। यहीं लगा के देख ले, डिवाइड करके देख ले तू। ये बात समझ में आ गई तुझे? बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। जैसे मैं तुझसे कहूं कि 5 के स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा, 5 के स्क्वायर में 5 का डिवाइड जाएगा, तो जल्दी से बता 5 डिवाइड किसके करेगा? तो कहेगा सर 5 के स्क्वायर में 5 का डिवाइड जा रहा है, तो 5 डिवाइड 5 को भी करेगा। क्लियर है ना? अब इसी चीज को मैं क्या दूसरी लैंग्वेज में लिखूं, मैं तो उससे कहूं बच्चा कि 2 डिवाइड्स
2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि 2 जब डिवाइड कर रहा है ए स्क्वायर को तो 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा ए को भी। ये कहानी समझ में आई? तू कहेगा हाँ सर समझ में आ गई। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल वैसी ही है जैसे अब भी मैंने कहा था 2 डिवाइड्स 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऑब्वियसली 2 डिवाइड करेगा, 2 डिवाइड करेगा 6 को भी। तो देख यहां पे ए स्क्वायर है, यहां पे 6 का स्क्वायर है, यहां पे ए आ गया तो यहां पे 6 आ गया, या यहां 6 आ गया तो यहां पे क्या आ गया, ये आ गया। यदि ये लाइन तुझे समझ में आ गई है ना तो 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है तेरे लिए हलवा हो जाएंगे। बस तुझे क्या है, वैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक सवाल को करना है। एक दो तीन बार जब प्रैक्टिस करेगा ना तो तेरे दिमाग में वो छप जाएंगे। तो ये जल्दी से बता मुझे, कमेंट बॉक्स में क्लियर कर कि ये चीज तुझे समझ में आ गई है कि नहीं। और तू बोलेगा हाँ सर ये चीज मुझे समझ में आ चुकी है। तो चल आजा हमारे क्वेश्चंस पे आते हैं। तो देख बच्चा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर। और ये हमारा है बच्चा एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन, √5 वाला क्वेश्चन और √3 वाला क्वेश्चन और √5 वाला क्वेश्चन। ये एक क्वेश्चन तुझे एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब इसको करना कैसे है बच्चा, तो थोड़ा सा धैर्य रखना। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना ये बच्चे नहीं समझ पाते हैं बच्चा, और टीचर भी ज्यादातर नहीं समझा पाते हैं। मैं तुझे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें क्लियर करूंगा, सारी चीजें क्लियर करूंगा, तुझे समझ में आएगा। बस तू थोड़ा सा धैर्य रखना। अब देख हमें क्या करना, हमको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है, लेकिन हम उल्टा लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे? हम लेके चलेंगे कि √3 क्या है, एक रैशनल नंबर है। कैसा नंबर है? √3 एक कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, सॉल्व करके लिखेंगे, यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग, सॉल्व करके लिखेंगे। सॉल्व करके क्या लिखेंगे हम लेट कर लेंगे। लेट क्या करेंगे हम? लेट करेंगे √3 इज अ रैशनल नंबर, रैशनल नंबर। अब मुझे बता बच्चा, यदि ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होना चाहिए? P/Q का फॉर्म का होना चाहिए। या P/Q को क्या लिख सकते हैं हम? A/B लिख सकते हैं। तो हम अगली लाइन में यहाँ पे दैट इंप्लाइज करके लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम? √3 जब तूने रैशनल नंबर माना है, और रैशनल नंबर किस फॉर्म के होते हैं? P/Q के फॉर्म के होते हैं, या A/B लिख सकता है, तेरी मर्जी, X/Y लिख ले, कुछ भी लिख ले चलेगा। तो इस फॉर्म के ये नंबर हमारे पास होते ही होते हैं बच्चा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको ले रहा हूं A/B के फॉर्म में। मतलब √3 जो है वो हमारा A/B के फॉर्म में हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि तूने इसको क्या माना है? रैशनल नंबर है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लिखना है। क्या लिखेगा तुम? लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। और अगर ये रैशनल नंबर है तो किस फॉर्म का होगा? A/B के फॉर्म का होगा। और तुझे ये भी पता है कि यहाँ पे A एंड B ये भी लिखेगा तुम। A एंड B पता है कैसे? यहाँ पे A एंड B जो है वो को प्राइम है। A एंड B कैसे है बच्चा? को प्राइम है। बिल्कुल यही लाइन लिखेगा, A एंड B को प्राइम है। और यहाँ पे आगे करके अगली लाइन लिख देगा तुम, एंड B कभी भी नहीं होना चाहिए, किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ये लाइन भी तू यहाँ पे मेंशन कर देगा। ये क्या लिखेगा तुम? A एंड B कैसे हैं? को प्राइम। को प्राइम अब भी मैं तुझे समझा के आया हूं कि दो नंबर के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे मान ले दो नंबर है हमारे पास, ये A और B, ये आपस में को प्राइम है। इसका मतलब है कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1। या दूसरी भाषा में कहें तो इनका HCF कितना है? 1। बात समझ में आई? तो कॉमन फैक्टर याद रखना, कॉमन फैक्टर कितना है? 1। मतलब यदि इसमें दोनों का कॉमन फैक्टर यदि हमने 2 निकाल दिया तो ये हमारा को प्राइम नहीं रहेगा। बात क्लियर है? तू कहेगा सर यहां तक तो क्लियर हो गई है। बहुत आराम से समझ रहे हैं बेटा हम इसको, ठीक है। और हर एक क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। अब देख हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या करना है? इस b का मल्टीप्लाई यहाँ पे बिल्कुल कर सकते हैं हम। यहाँ पे b का मल्टीप्लाई करेगा तो ये दे देगा, तुझे क्या देगा? √3 इंटू b इज इक्वल हो जाएगा a। बिल्कुल यही स्टेप करनी है अगले क्वेश्चन में भी हमको। अब तू करेगा यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब तू दोनों साइड स्क्वायर करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेगा, तो क्या होगा? दोनों तरफ स्क्वायर कर देगा। तो लिखेगा कैसे बच्चा तुम इसको? √3 b का होल स्क्वायर, और यहां पे हो जाएगा a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देख हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं क्योंकि अब हमको जगह की कमी जो है वो पड़ने लगी है। ये भी तुझे पता है जब मैं पढ़ाता हूं तो जगह की कमी मुझे बहुत ज्यादा पड़ती है बच्चा, ठीक।
और इनको पास पास कर दे रहे हैं। ये हो गया बच्चा, ओके ठीक। अब इतना कर दिया तो कहेगा सर ठीक है। अब देख दोनों तरफ जब तू स्क्वायर करेगा बच्चा, स्क्वायर करेगा तो क्या होगा, स्क्वायर करेगा, ये स्क्वायर है, इसका मतलब √3 के ऊपर भी स्क्वायर है, बी के भी स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर जो है वो रूट को काट देगा, तो यहाँ पे बचेगा बच्चा 3, और बी के ऊपर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, तो ये लिख लिया हमने। और यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास ए स्क्वायर चल ही रहा था। इतनी पिक्चर क्लियर है? तू कहेगा सर क्लियर है। अब देख, अब करना क्या तुझे, बी स्क्वायर यहीं रखना, तुझे बी स्क्वायर यहीं रखना है, और 3 को कर देना यहाँ पे नीचे, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यही लिखने हैं बच्चा तुझे। ये हो गया हमारे पास 3, और इसको दे देना तुझे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इधर समझ, इसका मतलब पता है क्या हो रहा है बच्चा, बी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो गया, ए स्क्वायर अपॉन 6। मतलब ये कुछ वैसा ही हो गया कि 6 के स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे देख 6 के स्क्वायर में 3 का डिवाइड हो रहा है, तो इस लाइन को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 डिवाइड्स, देख थोड़ा टाइम लगेगा बच्चा तुझे, है ना, 3 डिवाइड्स ए 6 स्क्वायर, 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, ये लिख सकता हूं मैं। जब 3 डिवाइड कर रहा है 6 स्क्वायर को, तो इसका मतलब क्या होगा बच्चा कि 3 डिवाइड्स करेगा 6 को भी, करेगा ना। अब इधर देख, कहानी यही बन गई है, 6 की जगह क्या हो गया हमारे पास ए स्क्वायर, और 3 अपॉन 3 है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लाइन का मतलब भी हो गया, इस लाइन का मतलब ए स्क्वायर अपॉन 3 का मतलब ही हो गया बच्चा, पता है क्या हो गया, इसका मतलब हो गया, ठीक है, सिंस 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, 3 डिवाइड 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर की जगह क्या आ गया, ए स्क्वायर। अब देखना 6 स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर आ गया, तो यहां पे 6 की जगह क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो हम यही लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे, 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड्स ए आल्सो, ये भी हम लिख देंगे। इतनी पिक्चर क्लियर है? तू कहेगा सर क्लियर है। तो इसको तू रख देना बॉक्स के अंदर। किसके अंदर रख देना बच्चा, बॉक्स के अंदर रख देना, ताकि एग्जामिनर को ये दिखना चाहिए कि हाँ भाई बच्चे ने जो है वो किया है और सही से किया है, सारी चीजें उसको क्लियर है। और इसको तू बॉक्स में रखेगा, और लास्ट में क्या करेंगे, हम बता देंगे भैया ये बॉक्स से ये चीज जो है वो क्लियर है, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, 3 डिवाइड कर रहा है, किसको कर रहा है, ए को भी डिवाइड कर रहा है। यदि 3 जो है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो जाहिर सी बात है ए को भी डिवाइड करेगा। इतनी पिक्चर क्लियर होनी चाहिए बच्चा। तो कहेगा सर नो प्रॉब्लम, यहां तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं आया तो एक बार और देखना, मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ बच्चा, बहुत ज्यादा आराम से पढ़ा रहा हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से ले जा रहा हूँ, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन माना जाता है। वीडियो बढ़िया दिख रही है, वही देखने के लिए आया हूं मैं, ठीक। अब देख, अब करना क्या है, जब 3 डिवाइड करेगा ए को, 3 क्या करेगा, डिवाइड कर रहा है ए को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब ये होगा बच्चा कि हमारा जो ए है ना वो किसका मल्टीपल रहेगा, 3 का मल्टीपल रहेगा। जैसे अब भी देख, मैंने कहा था 6 अपॉन 3, 6 का स्क्वायर अपॉन 3, इसका मतलब क्या हो रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, 6 को डिवाइड कर रहा है 3, 6 को डिवाइड कर रहा है बच्चा 3। इसका मतलब 6 पता है क्या है, 6 जो है वो 3 का मल्टीपल होगा, 6 जो है 3 का मल्टीपल होगा। तो हम 6 को पता है कैसे लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 3 इंटू, यहां मैंने छोड़ दिया और यहां पे लिख दिया मैंने 6, यहां पे मैंने लिख दिया 6। तो कैसे लिखेगा तुम, 6 जो है वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल है, तो यहां पे तू क्या कर देगा, तुझे पता है तो तू 2 कर देगा, 3 2 कितना हो गया 6। अब देख, ऐसे ही हमारे पास क्या 3 डिवाइड कर रहा है ए को, इसका मतलब क्या है कि हमारा ए जो है बच्चा वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा, ए जो है वो 3 का कोई ना कोई मल्टीपल रहा होगा। तू कहेगा सर ये बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है ना, बिल्कुल ऐसे ही दिख रहा है। ये देख 6 है, यहां मैंने डैश छोड़ दिया, यहां मैंने 3 लिख दिया। अब तुझे यहां पे कोई नंबर एज्यूम कर लेना है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे, हम यहां पे एज्यूम कर लेंगे 3 का कोई मल्टीपल ले लिया, हमने ले लिया इसको 3c। क्या ले लिया हमने थोड़ी देर के लिए, c, क्योंकि यहाँ पे तो हमको मल्टीपल समझ में आ गया 2 है, यहाँ का मल्टीपल हमको समझ में नहीं आ रहा, तो हमने क्या ले लिया इसको 3c इज इक्वल क्या हो जाएगा a। ये हमने मान लिया, क्यों, क्योंकि अगर मान ले क्या मान ले, ये तो लिखा है 3 डिवाइड्स a, इसका मतलब a ये होगा कि a जो है वो 3 का मल्टीपल होगा। अब 3 का मल्टीपल कितने टाइम से ये हमको पता ही नहीं है, तो ये लाइन तू जो है वो एग्जाम में मत लिखना, ये लाइन तू जो है एग्जाम में मत लिखना, मैंने तुझे समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है। और लिख भी देगा तो कोई बुराई नहीं, यहाँ पे c लिख देना, बस इतना करना है। अब ये हमारे पास जो आया है ना बच्चा, ये जो हमारे पास आया है, क्या आया है, a इज इक्वल हमारे पास 3c आ गया। तो हमको कुछ नहीं करना, अब हमको क्या कर देना है, इसको पुट कर देना। कहां पुट करना है, पुट इन इक्वेशन
1। इक्वेशन 1 कहां है भाई, ये दिख रहा है हमको। एक ही जगह हमको क्या रख देना है, 3c² रख देना है। रख देंगे हम 3c², रख दे रहे हैं यहाँ पे, पुट इन इक्वेशन क्या कर दिया 1। इक्वेशन 1 क्या बचा हमारे पास, तो इक्वेशन 1 हमारे पास है b² इज इक्वल होता है a²/3। तो a² की जगह, a की जगह क्या रख देगा, तो 3c रखेगा। a की जगह क्या रखेगा, 3c। और a का यहाँ पे क्या है बच्चा, बोल स्क्वायर है। a का क्या है, स्क्वायर। तो इस पे भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर है। a की वैल्यू 3c और यहाँ पे a का क्या था, स्क्वायर था। a का क्या था, स्क्वायर। तो हमने रख दिया बच्चा यहाँ पे, और ये हमने लिख दिया यहाँ पे 3। अब चेक कर, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम, तो ये हो गया हमारे पास b² बच्चा, ठीक है। 3 का स्क्वायर करेगा तो आएगा 9, और c का स्क्वायर करेगा तो c रहेगा। अपॉन में हो जाएगा हमारे पास 3, काट दे इसको, 3 बन जाए 3, 3 3 कितना हो जाएगा बच्चा, 9। अब थोड़ा सा और आगे बढ़े हम, बढ़ते हैं आगे, तो होगा हमारे पास b² इज इक्वल हो जाएगा बेटा 3c²। हो जाएगा ना, हो जाएगा। अब यहां से हमको c² की वैल्यू निकालनी है। ये तुझे हर एक, मुझे पता है तुझे टफ लग रहा है, ये लगने दे, कोई दिक्कत नहीं, अगला सवाल तुझे अभी इजी लगने वाला है। थोड़ा सा रुक जा बस। b² अपॉन क्या हो जाएगा, यहां पे लिख देगा तो 3 इज इक्वल हो जाएगा c²। अब देख, इस लाइन का मतलब फिर से वही हो गया कि b² किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब भी होता है, ये देख यहाँ पे लिखा था ना a²/3, इसका मतलब क्या लिख दिया था हमने, 3 डिवाइड्स a²। अब यहाँ पे आ रहा है b²/3, इसका मतलब क्या लिखेगा तू, इसका मतलब हो जाएगा, इसका मतलब क्या होगा बच्चा, इसका हो जाएगा कि b² डिवाइड बाय 3, या 3 डिवाइड करेगा किसको, b² को। यहाँ पे लिख दे रहा हूं मैं, यहाँ पे तू लिख सकता है, ठीक है, सिंस 3 डिवाइड्स b², 3 डिवाइड b² को 3 डिवाइड कर रहा है, दैट मींस मतलब देयरफॉर 3 डिवाइड्स b आल्सो, मतलब 3 जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। तो यहां पे फिर तो एक बॉक्स बना दे, यहां पे तो फिर एक बॉक्स बना दे, और हम अभी बताएंगे कि भाई यहां पे क्या हो रहा है। अब तो गौर से देख, गौर से देख, a और b कैसे लेके चले थे हम, को प्राइम नंबर लेके चले थे, मतलब इनका कॉमन फैक्टर कोई नहीं था। अब इधर तू देख, a जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, a जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, और b भी किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया है, 3 आ गया है। इनका एक कॉमन फैक्टर क्या आ गया है बच्चा, 3 आ गया है। इट मींस a एंड b आर नॉट को प्राइम। हम क्या लिख देंगे यहां पे, इसका मतलब हो गया है, इट मींस a and b are not co-prime, नॉट को प्राइम। अब बच्चा ये नॉट को प्राइम है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमने जो लेके चले थे वो चीज क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी ना बच्चा। तो हम क्या लिखेंगे, our assumption was wrong। अब भैया हमारा जो अजम्पशन था वो कैसा हो चुका है बच्चा, रॉन्ग हो गया है। जब हमारा अजम्पशन रॉन्ग हो गया है, तो यहां पे हम क्या लिख देंगे, हम यहां पे एक लाइन लिख देंगे यहां पे हम बच्चा, देयरफॉर के लिए 3 डॉट लगा देंगे, देयरफॉर रूट थ्री इज एन इर्रेशनल नंबर। बात समझ में आई? तू कहेगा सर बहुत ज्यादा समझ में नहीं आई, चिंता मत कर बच्चा, अगला क्वेश्चन मैं तुझे कराने वाला हूं, तुझे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। फिर से देख, स्टेप बाय स्टेप क्या किया था हमने, हमें प्रूफ करना था कि ये इर्रेशनल नंबर है। हम लेके चले थे, लेट किया था √3 इज अ रैशनल नंबर। रूट जब रैशनल नंबर है तो ये p/q के फॉर्म में होगा या a/b के फॉर्म में होगा। √3 इज इक्वल ले लिया हमने a/b, और a/b कैसे, को प्राइम नंबर। ये हमारे लिए लाइन इंपॉर्टेंट है, और b कभी भी नहीं होना चाहिए 0। ये भी तुझे पता है, क्योंकि जब हम को प्राइम पढ़ते हैं तो को प्राइम का मतलब होता है p/q के फॉर्म में होना चाहिए, और q कभी भी क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। p की जगह a आ गया और q की जगह b आ गया, तो यहाँ पे b 0 नहीं होना चाहिए। अब क्या किया, b का मल्टीप्लाई यहां कर दिया, तो √3b इज इक्वल a हो गया। बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दी, स्क्वायरिंग की बोथ साइड, हमारे पास क्या मिलेगा, रूट जो है स्क्वायर से हट जाएगा तो 3b स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा। तो b स्क्वायर की जो वैल्यू है तो कैसे लिख सकता है, a²/3। और मैं तुझे बता के आया हूं कि a²/3 अगर है तो इसका मतलब है 3 डिवाइड्स करेगा a स्क्वायर को, और जब 3 डिवाइड a स्क्वायर को करेगा, इसका मतलब ये होता है कि 3 डिवाइड करेगा a को आल्सो। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब 3 डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब a की जो वैल्यू है बच्चा, a की जो वैल्यू है वो 3 का मल्टीपल रहेगी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे
3 लिखा, इंटू लिखा और यहाँ पे हमने डैश छोड़ दिया, इज इक्वल क्या हो गया a। अब 3 का मल्टीपल है, 3 का कौन सा मल्टीपल है ये तो हमको पता ही नहीं, तो हमने उसको मान लिया c। हमने क्या मान लिया c, मतलब हो सकता है कि वो 3 1 जा 3 हो, 3 2 जा 6 हो, 3 4 जा कितना हो 12 हो, ऐसा हो सकता है। c की जगह कुछ भी नंबर हो सकता है, हमको नहीं पता था, इसलिए हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा जो मल्टीपल है वो c है, c टाइम है, ठीक है। तो 3c इज इक्वल क्या हो जाएगा a, ये हमने मान लिया है और इसको पुट किया है इक्वेशन फर्स्ट में। इक्वेशन फर्स्ट क्या हमारे पास a स्क्वायर अपॉन 3, a की जगह तू 3c लिखेगा तो 3 स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा 3। इसको हमने थोड़ा सा सॉल्व किया, b स्क्वायर इज इक्वल 9, c स्क्वायर हो गया, कैंसिल किया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो b स्क्वायर की वैल्यू आ गई तेरे पास 3 c स्क्वायर। और जब तू यहाँ पे c स्क्वायर की वैल्यू निकाल रहा है तो 3 को नीचे लाएगा यहाँ पे, तो b स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 3 इज इक्वल क्या हो गया c स्क्वायर। और इस लाइन का मतलब भी हो गया, इस लाइन का मतलब भी होता है कि b स्क्वायर डिवाइड होगा 3 से, या 3 डिवाइड करेगा b स्क्वायर को, 3 डिवाइड्स b स्क्वायर, देयरफॉर 3 डिवाइड b आल्सो, आल्सो जो है वो b को भी डिवाइड करेगा। इट मींस a एंड b आर नॉट को प्राइम नंबर। क्यों नहीं है? क्योंकि b को भी 3 डिवाइड कर रहा है और a को भी 3 डिवाइड कर रहा है। जब a को भी 3 डिवाइड कर रहा है, b को भी 3 डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब इनका कॉमन फैक्टर एक 3 हो गया। और हम लेके क्या चले थे ऊपर भैया, ऊपर लेके चले थे कि a और b कैसे है को प्राइम। तो हमारा जो कॉन्ट्राडिक्शन था वो क्या हो गया बेटा, गलत हो गया, हमारी जो असम्पशन थी वो गलत हो गई। तो हम लिख देंगे इट मींस a एंड b आर नॉट को प्राइम, देयरफॉर आवर असम्पशन वाज रॉन्ग, मतलब हमारा असम्पशन रॉन्ग था, देयरफॉर √3 इज एन इरेशनल नंबर। उम्मीद है क्लियर होगा। थोड़ा सा टाइम लगा, इस क्वेश्चन को समझाने में टाइम लगता है बेटा, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है। अब देख, इस क्वेश्चन में हमको टाइम नहीं लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन में जो है वो टाइम नहीं लगने वाला। क्यों नहीं लगने वाला? क्योंकि अब हम चीजें पढ़ के जो है बेटा वो आ चुके हैं। अब देख कैसे करेंगे बच्चा इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले तो वही करेगा, क्या करेगा, लेट करेगा। क्या करेगा? सॉल्यूशन लिख के सॉल्व लिखेगा यहाँ पे, है ना, सॉल्व लिख के तो क्या करेगा यहाँ पे, सबसे पहले लेट करेगा। लेट क्या करेंगे हम, हमें प्रूफ करना है कि √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो हम √5 को मान लेंगे रैशनल नंबर। तो लेट करेंगे बेटा हम √5 इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर ये हमने एज्यूम कर लिया। अब जब इसको रैशनल नंबर एज्यूम किया है बच्चा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि ये अपॉन के फॉर्म में होगा। तो √5 किसके इक्वल ले लिया हमने, a अपॉन b के फॉर्म में ले लिया। अब भी करके आए थे, जहां पर तुझे क्या लिख देना है, जहां लिख देना है a एंड b आर क्या हो जाएंगे, को प्राइम नंबर, ऐसा बना देना, कोई दिक्कत नहीं है। तुझे नंबर पूरे मिलेंगे, को प्राइम नंबर है। एंड करके यहाँ पे b डज नॉट इक्वल 0, इतना भी तू यहां पर लिख सकता है, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये। या पूरी लाइन लिख सकता है a एंड b आर को प्राइम एंड b डज नॉट इक्वल 0, ये भी लिख सकता है। अब अगले स्टेप में क्या किया था हमने बच्चा, b का मल्टीप्लाई √5 में किया था, तो कर दे यहाँ पे √5 का मल्टीप्लाई b में कर दिया। बस तुझे एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना कि ये जो ऐसा लिखा ना मैंने, तो गलती से इसको ऐसा मत लिख देना बेटा, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b जो है वो रूट के बाहर होना चाहिए और दिखना चाहिए कि वो बाहर है। इस इक्वल में हो जाएगा तेरे पास a, यहां पे a बचेगा। अब क्या करेगा, स्क्वायर करेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ तूने क्या किया, स्क्वायर कर दिया बच्चा। अब जब तूने स्क्वायर कर दिया तो यहां पे क्या होगा, चाहे तो एक स्टेप खा सकता था कि, पर आराम से करते हैं हम लोग, ठीक है, मतलब एक एक चीज तुझे स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं। स्क्वायर किया, यहां पे क्या हो गया, a स्क्वायर हो गया। अब जब दोनों तरफ तूने स्क्वायर कर दिया बच्चा, तो ये क्या दे देगा हमको, रूट जो है वो स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा 5। रूट स्क्वायर जो है वो इसके ऊपर भी लगा था √5 के ऊपर, b के ऊपर भी लगा, तो b स्क्वायर हो गया, इज इक्वल हो जाएगा बच्चा हमारे पास a स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जा रहे हैं, ठीक है, तू कहेगा सर ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक और समझ में भी तुझे आ रहा होगा, क्योंकि हम एक क्वेश्चन करके आ चुके हैं। चिंता मत कर, सब समझ में आएगा तुझे। अब क्या करना है बच्चा तुझे, अब क्या करना है, अब तुझे अगली स्टेप लिख देनी, क्या लिख देनी है, b स्क्वायर इज इक्वल हो जाएगा तेरे पास a स्क्वायर अपॉन 5, a स्क्वायर अपॉन 5। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब है कि a स्क्वायर में किसका डिवाइड जा रहा है, 5 का, या 5 डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को। तो लिख देना भाई यहाँ पे सिंस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। ध्यान रखना बच्चा, मैं तुझे क्वेश्चन है ना वो बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना बहुत लॉन्ग ले जाते हैं बच्चे और बहुत दुनिया भर की रामायण लिखते हैं। मैं तुझे ज्यादा लिखा नहीं रहा हूँ, क्योंकि इतना करके आएगा ना तुझे पूरे नंबर मिलेंगे। और ये जो मैं वो करा रहा हूँ कि भाई टीचर जो चेक करने वाला ना उसको स्टेप बाय स्टेप समझ में आ जाए। 5 डिवाइड्स a स्क्वायर हो जाएगा, इसका मतलब होता है देयरफॉर 5 डिवाइड आल्सो a। जब जो है 5 जो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब ये a को भी डिवाइड करेगा। इसको भी तू किस में रख देना, बॉक्स में रखेगा, तक
ताकि चेक करने वाले को ये दिखना चाहिए, ठीक है। अब हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, जब 5 डिवाइड कर रहा है a को, इसका मतलब a जो है वो 5 का मल्टीपल रहेगा, a जो है वो 5 का मल्टीपल रहेगा, और हमने क्या ले लिया, 5 का मल्टीपल मान लिया कि c टाइम से, कितने टाइम से, c टाइम से। तू ऐसा कर लेना, 5 इंटू यहाँ पे छोड़ देना c इज इक्वल क्या आ जाएगा तेरे पास a, ऐसा कुछ, ठीक है। हमारा a जो है वो 5 का मल्टीपल रहेगा, और हमने क्या मान लिया, 5c मान लिया, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब तू क्या करेगा, इसको क्या करेगा, पुट करेगा, कहां पुट करेगा, 5a is equal 5c, put in equation first, put in इक्वेशन फर्स्ट। चल कर दे इक्वेशन फर्स्ट में पुट। इक्वेशन फर्स्ट क्या माना था हमने, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट है बच्चा हमारे पास, बी स्क्वायर इज इक्वल है हमारे पास ए स्क्वायर अपॉन 5, एक ही जगह तू 5c रखेगा, एक ही जगह क्या रखेगा बच्चा, तू 5c का स्क्वायर कर देगा, और अपॉन में क्या चल रहा है यहाँ पे 5, देख यहाँ पे भी 5 चल रहा था। अब अगली स्टेप में क्या करेगा बच्चा, तू बी स्क्वायर अगेन लिखेगा, ठीक है, और 5 का स्क्वायर कर कितना आएगा तेरे पास, 25 आएगा, और c है तो c का स्क्वायर कर दिया हमने, और यहाँ कर दिया मैंने 5, काट 5 बन जा 5, 5 5 जा 25। हमारे पास जो बी स्क्वायर की वैल्यू है बच्चा वो आ चुकी है, कितनी आ चुकी है, 5c स्क्वायर आ चुकी है। यहां से तू क्या करेगा, सी स्क्वायर निकालेगा, वही स्टेप, सी स्क्वायर निकालेगा, सी स्क्वायर इज इक्वल क्या हो जाएगा, 5 इसके नीचे जाएगा तो बी स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल क्या हो गया, सी स्क्वायर। और जिसका मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख ए स्क्वायर अपॉन 5 लिखा था और हमने लिख दिया था 5 डिवाइड्स ए स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन 5 लिखा, तो इसका मतलब ये हो गया, क्या मतलब हो गया बेटा, सिंस 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, 5 डिवाइड्स बी स्क्वायर, इसका मतलब ही है बच्चा 5 डिवाइड बी स्क्वायर, देयरफॉर 5 डिवाइड आल्सो बी। जब बी स्क्वायर को करेगा ये, तो किसको डिवाइड करेगा बच्चा, बी को भी करेगा, आल्सो लिख देना यहाँ पे आल्सो। अब यहाँ पे देख हमारे पास फिर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो गई है बच्चा, कॉन्ट्राडिक्शन ये हो गई है, यहाँ पे देख इसमें भी बी में जो है वो 5 का डिवाइड हो रहा है, और ए में भी जो है 5 का डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास ये ए और बी जो है बच्चा वो को प्राइम नहीं है, ए और बी क्या है हमारे, को प्राइम नहीं है, और ये लाइन हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे हम, इट means A and B are not co-prime। और हम लेके क्या चले थे, इनको प्राइम लेके चले थे, देख क्या लेके चले थे, को प्राइम लेके चले थे, लेकिन आ गए क्या, नॉट को प्राइम। देयरफॉर है ना, देयरफॉर ये सिंस लिख सकता है, अवर अजम्पशन वाज रॉन्ग। मतलब हमने जो अजम्पशन की थी वो कैसी हो गई है बेटा, गलत हो गई है। इसका मतलब देयरफॉर ये पूरा THEREFORE भी लिख सकता है, देयरफॉर रूट फाइव इज एन इर्रेशनल नंबर। कैसा नंबर है बच्चा, ये इर्रेशनल नंबर है, ठीक है, ओके। तुझे ये चीज अब समझ में आ गई होगी। कितना आसान है बता, आसान है कि नहीं, तू कहेगा सर ये तो बहुत आसान है, आसान है ना बच्चा, बहुत आसान है। अब देख मैंने वीडियो देखी है बेटा, 24 मिनट की हो चुकी है ना, ये वीडियो अब बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगी, और इसमें कुछ और भी ऐड करना है, तो ये लगभग 30 मिनट की वीडियो हो जाएगी, तो बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूं कि मैं यहीं इसको रोक दूं। आगे की जो वीडियो रहेगी उसमें बाकी के क्वेश्चन मैं तुझे करा दूंगा। उम्मीद है तुझे समझ में आया होगा, और समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, और उसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर बच्चा। और हाँ, ये जो 2 क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में मत लेना, ओके। चल मिलते हैं कल की वीडियो में।